हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आपको किसी भी ऑनर्स पेपर तथा और सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सेशन चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा। फिर वीडियो को प्रारंभ करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले ज़रूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 1, जिसे हम लोग बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, बोले तो राजनीति विज्ञान ऑनर्स पेपर 1 के टॉप 15 क्वेश्चन। जी हाँ, टॉप 15 सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। और ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हो आपके एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले 15 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो समझ सकते हो इन प्रश्नों की अहमियत क्या है। और प्यारे दोस्तों, आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट की वीडियो में कवर किया जाना है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जाना है, ठीक है। आप सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही, पार्ट 1 का क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल, जितने भी सवाल आप देख रहे हो आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है, ठीक है। काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी को निकाल लेना है, ठीक है। कॉपी आसपास ना हो तो कॉपी जल्द से जल्द ले आइए, क्योंकि पूरे साल की तैयारी को 5 मिनट में कवर किया जा रहा है। तो समझ सकते हो प्यारे दोस्तों, 5 मिनट कम से कम आप ईमानदारी से समय दे दो पढ़ाई के ऊपर, खुद को समर्पित कर दो 5 मिनट, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर की बात करें तो प्यारे दोस्तों, इन सभी के प्रश्नों का उत्तर जो है काफ़ी आसान शब्दों और सरल शब्दों में तैयार किए गए हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के द्वारा, ठीक है। राजनीति विज्ञान के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा जो है काफ़ी गहन अध्ययन के बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो तो आप पूरे लाइफ टाइम तक इनका उत्तर नहीं भूल पाओगे। समझ सकते हो कितना आसान शब्दों में इनका उत्तर तैयार किया गया है। और मेरे द्वारा जो आपको उत्तर दिए जाएंगे सेम टू सेम आपको एग्जाम हॉल में लिख देना है, ठीक है। तो जो आपका कॉपी जांचेंगे यानी कि एग्जामिनर, वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी जो है आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए। और आप भी पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 100 में 100 मार्क्स प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिखाने का काम करूंगा। तो आप लोग अपने कॉपी में जल्द से जल्द इन प्रश्नों को लिखने का काम कीजिए। इसके बाद उत्तर भी हम लोग यहाँ पर समझने का काम करेंगे। और यानी कि क्वेश्चन लिखने के दौरान सभी प्रश्नों का मैं थोड़ा थोड़ा उत्तर भी झलक दूंगा, ठीक है। उत्तर भी थोड़ा थोड़ा बताने का काम करूंगा। इससे बेनिफिट ये होगा आपको, जब आप इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने इस यानी कि इस प्रश्नों का उत्तर पहले भी जानने का प्रयास किया था। आप इसके जाने पहचाने हो जाओगे, फिर आपको याद करने में और भी आसानी होगी। तो कुल मिलाकर बात करें, एग्जाम हॉल जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, मैं विश्वास दिलाता हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, राजनीति सिद्धांत की व्याख्या करें। ये प्रश्न कितने बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आप समझ सकते हो, अनगिनत बार। राजनीति सिद्धांत की व्याख्या करें। उम्मीद है आप अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लोगे। राजनीति सिद्धांत की व्याख्या करें, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। और सभी बच्चे कॉपी कलम में जो है इसे लिखते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे। राजनीतिक सिद्धांत सामान्यतः मानव जाति, उसके द्वारा संगठित समाजों और इतिहास तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करता है, ठीक है। समझ सकते हो, राजनीतिक सिद्धांत जो है समान रूप से मानव जाति द्वारा संगठित समाज, यानी कि हम लोगों के द्वारा जो समाज बनाया जाता है, सोसाइटी बनाया जाता है, तथा हमारा जो इतिहास है तथा ऐतिहासिक घटना जितने भी हुए हैं उन सभी संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करता है आपका कौन, राजनीतिक सिद्धांत। वह विभेदों को मिटाने के तरीके भी सुझाता है और कभी कभी क्रांतियों की हिमायत करता है। बहुधा भविष्य के बारे में पूर्वानुमान भी दिए जाते हैं, किसके द्वारा, तो राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा। तो समझ सकते हो प्यारे दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता प्रकृति एवं
विषय क्षेत्र का स्पष्ट कीजिए। यानी कि आधुनिक राजनीति यानी अभी के समय का राजनीति विज्ञान की विशेषताएं क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इसका विषय तथा क्षेत्र आपको स्पष्ट रूप से बताना है। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार के हैं। सर्वप्रथम थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पहले के जो अध्ययन यानी कि जितने भी राजनीति शास्त्री थे वो अब परंपरागत सीमाएं छोड़ चुके हैं। परंपरागत सीमाओं को छोड़कर अब अध्ययन करने का काम करते हैं। दूसरा क्या है? वैज्ञानिकता। तीसरा है मूल्य मुक्तता। चौथा है आपका यथार्थवादी अध्ययन। पांचवा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। छठा है मूल निरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति। सातवां है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। शोध और सिद्धांत में जो है घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ मित्रता है। इसके बाद आठवां है आपका अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। मैंने आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताने का काम किया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा को आप अपने कॉपी में लिख लोगे। डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। डेविड ईस्टन जो ये काफ़ी बड़े राजनीति शास्त्री थे, इनके जो व्यवस्था सिद्धांत हैं इनका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। इसके बारे में आपको लिख लेना है। प्यारे दोस्तों, काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है ये। ठीक है, ओके, आप इसे लिख लोगे अपने कॉपी में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुक। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं राजनीति व्यवस्था क्या है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज में परस्पर क्रिया की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से बाध्यकारी या अधिकारी आवंटन किया जाता है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार पूर्वक जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। शक्ति का क्या अर्थ है, इसके स्रोत एवं प्रकार को स्पष्ट करें। शक्ति का क्या अर्थ है, इसके स्रोत एवं प्रकार को स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में इसे लिख चुके होंगे और लिखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस 5 मिनट के वीडियो में आप पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर लेके आओगे, ये हमारा गारंटी है। तो प्यारे मित्रों, शक्ति का अर्थ जानेंगे। अत्यंत ही साधारण अर्थों में शक्ति का अर्थ है, यानी कि साधारण भाषा में साधारण अर्थों में आपको मैं बता दूं, साफ साफ बता दूं, शक्ति का अर्थ, शक्ति का तात्पर्य ताकत अथवा बल से लगाया जाता है। ठीक है, ताकत अथवा बल से लगाया जाता है। शक्ति का तात्पर्य सत्ता अथवा प्रभाव से भी लगाया जाता है। रॉबर्ट डोहल तथा लॉसवेल ने शक्ति का प्रयोग प्रभाव के कार्यों से किया। मॉर्गेनथाउ ने शक्ति का प्रयोग नियंत्रण के रूप में किया। तो ये सारे जितने भी राजनीति शास्त्री थे ये अपने अपने तरीकों से शक्ति का प्रयोग किया, परंतु साफ साफ और सरल भाषा में कहा जाए तो ताकत अथवा बल से लगाया जाता है शक्ति का तात्पर्य। और दूसरा तात्पर्य यह है शक्ति का सत्ता अथवा प्रभाव से भी लगाया जाता है। यदि आप सत्ता में हो तो आपके पास शक्ति है, आपके पास सत्ता के अलावा प्रभाव भी है तो आप शक्ति में हो। तो इससे भी हम शक्ति को तात्पर्य से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सत्ता का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सत्ता का अर्थ स्रोत एवं प्रकारों का वर्णन करें। स्रोत एवं प्रकारों का वर्णन करें। सत्ता का क्या अर्थ है, स्रोत इनके कौन कौन से हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। ठीक है, तो इसे भी आप अपने कॉपी में अवश्य। सत्ता से साफ तात्पर्य ये है, उनके अनुसार सत्ता का मतलब है निर्णय लेने का अधिकार। आप खुद निर्णय ले सकते हो, अपनी मुट्ठी में रखने की क्षमता, सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने की क्षमता। सत्ता का मतलब है राजनीतिक एजेंटों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए निर्णयों के सार को बदल देने की क्षमता। ठीक है, इसके और प्यारे दोस्तों, सत्ता का मतलब है लोगों की समझ और प्राथमिकताओं से खेलते हुए उनके विचारों को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की क्षमता। ठीक है, तो समझ सकते हो सत्ता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने बोलचाल की भाषा में भी बोलते हो, अरे उनकी सत्ता है यार, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बोलचाल की भाषा में भी आप लोग यूज करते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हो, हम इसके बारे में काफ़ी विस्तार से समझेंगे। सत्ता का अर्थ क्या है, इनके स्रोत कौन है, ये थोड़ा सा मैंने आपको झलक देने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप सभी। आधुनिक राज्य की अवधारणा की विवेचना करें। आधुनिक राज्य की कौन कौन सी अवधारणा रही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में लिखोगे, सभी प्रश्न को कॉपी में लिखते चलोगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप सभी। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य आधुनिक विश्व की अनिवार्य सच्चाई है।
दुनिया के अधिकांश लोग, जी हाँ, किसी न किसी राज्य के नागरिक हैं। आप भी किसी राज्य के नागरिक हैं, मैं भी किसी राज्य का नागरिक हूँ। जो लोग किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, 100 में मान के चलो 5% ऐसे भी हैं जो किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। उनके लिए वर्तमान विश्व में, यानी कि अभी के समय में, उन्हें अपना अस्तित्व बचाना और बचाए रखना काफ़ी ज़्यादा कठिन है दोस्तों। वास्तव में राज शब्द का उपयोग 3 अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। तो समझ सकते हो, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई मोल नहीं है, उनको अपना अस्तित्व बचाए रखना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। तो राज्य हमारे लिए कितना ज़्यादा मैटर करता है। सभी इंसान किसी न किसी राज्य से बिलोंग्स करते हैं। जो किसी भी राज्य से बिलोंग्स नहीं करते हैं, उन्हें अपना अस्तित्व बचाना अभी के समय में बहुत ही कठिन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, राज्य के उत्पत्ति के संविदावादी अथवा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। राज्य का जो उत्पत्ति हुआ, इसके बाद संविदावादी अथवा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है, ठीक है। काफ़ी बेहद प्यारा सा प्रश्न है ये, और आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं पिछले 5 वर्षों से लगातार। प्यारे दोस्तों, सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहने से पर्याय 2 अर्थ का बोध होता है। प्रथम बात करें सामाजिक संविदा विशेष, जिसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने संगठित समाज में प्रविष्ट होने के लिए आपस में संविदा या ठहराव किया, अतः यह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। दूसरे को सरकारी संविदा कह सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, काफ़ी विस्तार से जानेंगे। और इनका उत्तर की बात करें तो इतना प्यारा सा उत्तर तैयार किया गया, आपको देखते ही याद होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका, उस वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कैसे कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त करोगे। समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र स्पष्ट करें। आपको जो है राज्य का कार्यक्षेत्र स्पष्ट करना है, परंतु किसके अनुसार? समाजवाद के अनुसार। तो जल्दी से लिखिए इन प्रश्नों को, ठीक है। समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करें, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व, यानी कि धन संपत्ति का मालिक समाजवादी व्यवस्था में और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। उसकी एक बुनियादी यानी कि आधार प्रतिज्ञा यह भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। तो इसके बारे में जानेंगे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकहित, मतलब आपके हित के बारे में राज्य को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। लोकहित राज्य किस प्रकार की होती हैं, एक विकासशील राज्य किस प्रकार की होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है। तो समझ सकते हो कितना प्यारा सा प्रश्न है ये। लोक कल्याणकारी राज्य वो राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा को पूर्ण रूप से फ्री कर दिया जाए, टैक्स फ्री कर दिया जाए, स्वास्थ्य, रोजगार तथा विधवावस्था में पेंशन आदि व्यवस्था होती है। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार का सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। तो ये है लोकहित राज्य की विशेषताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां प्यारे दोस्तों देख सकते हो आप सब यहाँ पर, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन करें तथा इसके विरोध में तर्क दे। ऑस्टिन के जो संप्रभुता सिद्धांत था, इनके बारे में आपको बताना है और इसके विरोध में आपको एक तर्क देना है। ऑस्टिन बहुत ही बड़े राजनीति शास्त्री थे, इनके बारे में आपको बताना है प्यारे बच्चों थोड़ा सा, ओके। ऑस्टिन की संप्रभुता की परिभाषा। ऑस्टिन के अनुसार यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो खुद किसी समान श्रेष्ठ व्यक्ति के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त न हो और समाज एक बड़े भाग से अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हो, इसके बारे में आपको यहाँ पर और भी डिटेल से बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संप्रभुता के बहुलावादी विचार की व्याख्या करें। संप्रभुता के बहुलावादी विचार क्या है, इसके पर्पस के, इसका मुख्य पर्पस क्या है, इसके बारे में आपको बताना होता है। काफ़ी प्यारा सा। बहुलावादी सिद्धांत के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में मौजूद अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, जबकि राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। तो यह है बहुलावादी सिद्धांत। इसके बारे में जानेंगे हम लोग, संप्रभुता का बहुलावादी सिद्धांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र। लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र के बहुलावादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र अथवा
प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत किस प्रकार के हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है, यानी कि एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप अपने कॉपी में लिख चुके होंगे। तो प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत भी जन सम्मान के बदले समूह की भूमिका पर बल देता है। ओके, कुछ विचारकों ने लोकतंत्र संबंधी ऐसे सिद्धांतों का निरूपण किया है जो अभिजन सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत का मिश्रण है, लेकिन ये भी सही है, बहुलवादी सिद्धांत की उत्पत्ति अभिजन सिद्धांत की आंशिक प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अथवा अभिजनवादी सिद्धांत की व्याख्या। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अथवा अभिजनवादी सिद्धांत की व्याख्या, तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय यानी कि श्रेष्ठ वर्गीय अथवा अभिजनवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं यहाँ पर, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे। जब मतलब चुनाव आता है तो आपके गाँव मतलब मोहल्ले में, गांव में बहुत सारे राजनीतिक दल खुद की तारीफ करने के लिए आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे वोट दीजिए। तो आखिर ये राजनीतिक दल है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। इसके बाद लोकतंत्र में इनका क्या महत्व है, यानी इनकी भूमिका क्या है, इसके बारे में प्यारे दोस्तों आपको बताना है। तो प्रश्न को देखने में ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो समझ सकते हो आपके एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आप खुद कंपेयर कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी अपने कॉपी में लिखिए इन प्रश्नों को, काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है ये। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं, उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। ये मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताने का काम किया, इसके बारे में और भी आप विस्तार से जानने की कोशिश करोगे तो मैं बता पाऊंगा। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करती है। जब कोई राजनीति सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाती तो वो जानता है। ठीक है, इसके बारे में हम और भी जानेंगे अच्छे ढंग से, काफ़ी आसान शब्दों में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राजनीतिक दलों की परिभाषा दीजिए तथा उनके गुण तथा दोषों का विवेचन करें। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने राजनीतिक दल का लोकतंत्र में क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन आपको सेम ही लगेगा, लेकिन एक एक वर्ड जो है ना, ये कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देता है। तो यहाँ तक तो आपको सेम लग रहा है, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए, परंतु यहाँ पर लोकतंत्र में महत्व के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे राजनीतिक दल के गुण और दोष के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एक प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका, राजनीतिक दल और दबाव समूह गुट में अंतर बताइए। जल्दी जल्दी अपने कॉपी में लिखते चलिए बच्चे, समय बहुत कम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी, अधिकार की परिभाषा दीजिए, अधिकार के प्रकार एवं सिद्धांतों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मार्क्सवाद क्या है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, गांधीवाद से आप क्या समझते हो, गांधीवाद से आप क्या समझते हो, राज्य के कार्य संबंधी गांधी जी के विचारों का वर्णन करें। फांसीवाद से आप क्या समझते हैं, इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन करें। फांसीवाद से आप क्या समझते हैं, इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन करें। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी आपको सब्सक्राइबर दिख रहा होगा, टोटल 92,000 के से प्लस है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा हेल्प करता आ रहा हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड करवाता हूं, जिसके 1 भी रुपये नहीं लेता। तो प्यारे बच्चों, इसके बदले आप क्या करो, सभी के घर में 4-5 फ़ोन होगा ही, जल्द से जल्द इसे 92,000 से 100 यानी कि 1 लाख में बदल दो इसको, सब्सक्राइबर को। ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी काफ़ी कुछ बेहतरीन लेके आ सके। ठीक है, और बात कर ले इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जल्दी से सभी। ठीक है, जल्दी से सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और इन प्रश्नों का उत्तर जो है काफ़ी बेहतरीन ढंग से PDF के रूप में तैयार किया गया है, एक बच्चा भी डाउनलोड कर लेगा टेलीग्राम से। मैं शाम तक, आज शाम तक यानी कि कल सुबह तक
आज शाम तक या कल सुबह तक जो है मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम में। आप डाउनलोड कर लेना और देख लेना, देखते हैं याद हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ मन की गति से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने घर में जितने भी मोबाइल हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि 1 लाख पार हो जाए, सिल्वर बटन आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।